नमस्कार। तो बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स गणित की कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो देखो इसको इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको देखो पीसीएस वगैरह एग्जाम अगर आप लोग देते हैं, यूपीएससी का देते हैं, तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स का नॉलेज भी, बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आप लोग डिसाइड करा है कि 6 से 10 तक का मैं विषय सूची अगर आप लोग खरीदेंगे तो कौन से संशोधित संस्करण में क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें विषय सूची बता देता हूँ, रेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 से। और कक्षा 6 की गणित की पुस्तक है ये, पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसके संशोधित संस्करण की। तो देखो 2022 नवंबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है और 65 रुपये इसका रेट है। और इसकी विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 6 क्लास में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इसकी कंटेंट ऑफ टेबल देख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, सॉरी। तो देखिए भारत का संविधान, ये चीज़ें हम स्किप कर लेते हैं, ये आप लोग देख लेना, बस खाली हम लोग इसके अध्याय की बात। तो ये रही इसकी विषय सूची, ऊपर की चीज़ें छोड़ देंगे, हम अध्याय 1 से बात करेंगे हम। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट इसमें क्या क्या दे रखा है इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो अध्याय पहला है इसमें अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, अच्छा। अध्याय दूसरा है पूर्ण संख्याएं। अध्याय तीसरा है संख्याओं के साथ खेलना। अध्याय चौथा है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। अध्याय पांचवा है प्रारंभिक आकारों को समझना। अध्याय छठवां है पूर्णांक और अध्याय 7 है भिन्न। अध्याय आठवां है दशमलव। अध्याय 9वां है आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 10वां है क्षेत्रमिति। अध्याय 11वां है बीजगणित। अध्याय 12 है अनुपात और समानुपात। और इसमें उत्तरमाला भी लास्ट में दी गई है, दिमाग की कसरत भी डाला हुआ है इसमें और उत्तरमाला भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट है इसमें। और ये इसके रहे 12 अध्याय, तो इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं संशोधित संस्करण में, तो वो भी आप मैच करा सकते हैं। किसी के पास पुरानी किताब है तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं 7th क्लास के एनसीईआरटीज़ की। 7th क्लास के एनसीईआरटीज़ है गणित कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। और इसका जो संशोधन की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है और 65 रुपीज़ इसका रेट है, 65 रुपये की है। आप इसके सीधा डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे इसका कि इसकी विषय सूची क्या है। और ये सशक्त बालिका सशक्त नारी तथा उन्नत होगी मानवता हमारी। तो ये कल्पना चावला जी हैं। और ये आगे आ जाते हैं, इसकी विषय सूची में आ जाते हैं। शिक्षित बालिका शिक्षित समाज, सशक्त बालिका सशक्त समाज, स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। चलिए बात कर लेते हैं, इसकी विषय सूची पे आ जाते हैं। तो विषय सूची की बात कर लेते हैं तो अध्याय पहले से ही बात करूंगा मैं सीधा। तो अध्याय फर्स्ट है इसमें पूर्णांक, देखो पूर्णांक भी आ गया इसमें। ठीक है, अध्याय दूसरा है भिन्न एवं दशमलव। अध्याय तीसरा है आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय चौथा है सरल समीकरण। अध्याय पांचवा है रेखा एवं कोण। ठीक है, अध्याय छठवां है त्रिभुज, त्रिभुज और उसके गुण। अध्याय सातवां है राशियों की तुलना। अध्याय आठवां है परिमेय संख्याएं। ठीक है, 9 से बात कर लेते हैं, अध्याय 9 से। तो अध्याय 9 है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, अध्याय 10वां है बीजीय व्यंजक। अध्याय 11वां है घातांक और घात। अध्याय 12वां है सममिति। अध्याय 13वां है ठोस आकारों का चित्रण। और लास्ट में उत्तरमाला दे रखी है और इसमें दिमाग की कसरत की एक कसरत भी डाली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे में। ठीक है, तो चलिए ये आगे आप इस पे आ जाइए। अब आ जाते हैं हम 8th क्लास पे। 8th क्लास की एनसीईआरटी चेक कर लेते हैं। ये है गणित की कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो दिसंबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है और 65 रुपीज़ इसका रेट है, 65 रुपये की ये है। और इसकी डायरेक्ट विषय सूची की बात कर लेते हैं। विषय सूची पे आ जाते हैं, इन चीज़ों को मैं स्किप कर लेता हूँ, विषय सूची पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये पूरी बुक ये देखिए, तो ये आ गई इसकी विषय सूची। देखिए इसमें क्या क्या है।
ये देख लीजिए ध्यान से इसमें क्या क्या है। देखो अध्याय फर्स्ट है इसमें परिमेय संख्याएं, ठीक है। अध्याय दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय तीसरा है चतुर्भुजों को समझना। अध्याय चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय पांचवा है वर्ग तथा वर्गमूल। अध्याय छठवां है घन तथा घनमूल, घन और घनमूल सॉरी। अध्याय सातवां है राशियों की तुलना। अध्याय आठवां है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। अध्याय नौवां है क्षेत्रामिति। अध्याय 10वां है घातांक और घात। अध्याय 11वां है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अध्याय 12वां है गुणन खंडन। अध्याय 13वां है आलेखों से परिचय। और लास्ट में उत्तलमाला दे रखी है और केवल खेल के लिए भी इसमें एक एक्सरसाइज दे रखी है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए इस तरीके से इसको बना देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रखूँगा मैं, ठीक है। तो ये 13 अध्याय इसमें दे रखे हैं और इनसे आप अपना मैच करा लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू अब बात कर लेते हैं दूसरी एनसीईआरटी 9th क्लास की गणित की एनसीईआरटी के लिए। तो ये देखिए, ये है गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है। और इसमें देखिए इसका संशोधित संस्करण की बात कर लेते हैं तो नवंबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है, ठीक है। रेट की बात कर लेते हैं, 155 रुपये की ये है। और चलिए इसमें अभी आते हैं हम इसकी विषय सूची पर डायरेक्ट। तो विषय सूची पे आने के लिए हमें स्किप कर लेना होगा इन चीज़ों को, बाकी की चीज़ों को हम स्किप ही कर लेते हैं और हम आ जाते हैं आगे विषय सूची पे। तो विषय सूची पे आने के लिए हमें ये आ गई इसकी विषय सूची। इसमें है फर्स्ट में आमुख पाठ्य पुस्तकों में पठन सामग्री का पुनर्संयोजन, इन चीज़ों को हम छोड़ देंगे और यहाँ आएंगे हम सबसे पहले में संख्या पद्धति। तो फर्स्ट है इसका भूमिका, सेकंड है अपरिमेय संख्याएं, तीसरा है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, चौथा है वास्तविक संख्याओं के पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और लास्ट है सारांश। तो संख्या पद्धति में इतना ही है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें इसमें हैं और बाकी दूसरे अध्याय दूसरे उस पर आ जाते हैं बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या है, भूमिका है, एक चर वाले बहुपद हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपदों का गुणन खंडन है, बीजीय सार्व सामिकाएं हैं, सारांश है, ठीक है। तो तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे आती है निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। इसमें भूमिका है, कार्तीय पद्धति है, सारांश है, ठीक है। चौथे पे आ जाते हैं तो चौथा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसकी भूमिका है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का हल है, सारांश है। अच्छा, यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। तो भूमिका है, यूक्लिड की परिभाषाएं हैं, अभिगृहित और अभिधारणाएं हैं, सारांश है, ठीक है। छठवें में आ जाओ रेखाएं और कोण। तो इसमें भूमिका है, आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कोणों के युग्म, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं और सारांश है। तो छठवें में ये चीज़ें इसमें आएंगी। बात कर लेते हैं सातवें की, त्रिभुज की। तो त्रिभुज में देखिए भूमिका है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां हैं, एक त्रिभुज के कुछ गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां और सारांश है। तो सातवें में त्रिभुज में ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आठवां है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में है समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु परिमेय और सारांश है, ठीक है। तो चलिए ये इसमें 8 हो गए। नौवां है इसमें वृत्त, वृत्त भी दे रखा है इसमें। तो 9वें में वृत्त है, वृत्त में आती हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, समान जीवाएं और उनकी केंद्र की दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज और सारांश। तो वृत्त में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, हीरोन का सूत्र आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, सारांश है इसमें, ठीक है। 11वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, सारांश। सांख्यिकी में आता है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, सारांश। परिशिष्ट फर्स्ट में आता है गणित की में उपपत्तियां, भूमिका है गणितीय रूप से स्वीकार्य कथन, निगमनिक तर्कण और प्रमेय, कंजेक्चर और अभिगृहित। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आती हैं गणितीय उत्पत्ति क्या है, सारांश,
परिशिष्ट सेकंड में आता है गणितीय निर्देशन का परिचय, भूमिका है इसमें, शब्द समस्याओं का पुनर्विलोकन है, कुछ गणितीय निर्देश हैं, निर्देशन प्रक्रम, इसके लाभ और इसकी सीमाएं, सारांश लास्ट में, और उत्तर संकेत है लास्ट में। ठीक है, तो इतने चैप्टर इसमें हैं। ये देखिए बहुत सारा डेटा है इसमें, तो ये चीज़ें आप लोग इनसे सीख सकते हैं। देखिए आपको RS अग्रवाल की जो बुक्स हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से दे देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज पे है इसका। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और सेकंड पेज की बात कर लेते हैं, तो सेकंड पेज पे भी इतना है, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थर्ड पेज पे बात कर लेते हैं, तो थर्ड पेज पे इतना है। ठीक है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चौथे पेज लास्ट पे ये है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक है ये। संशोधित संस्करण की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 में संशोधन किया गया है। 160 रुपये इसका रेट है। और 160 रुपये के साथ इसका बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की, तो इसकी डायरेक्ट विषय सूची की बात करेंगे। विषय सूची पे आ जाते हैं, और विषय सूची पे आने के लिए हमें इस पे आना पड़ेगा। देखो कोई नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो यार उसको, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के से, उसको आप इग्नोर कीजिए। चलिए, तो विषय सूची पे आ जाते हैं। देखिए वो सबसे पहला है वास्तविक संख्याएं। इसमें आती है भूमिका, अंकगणित की आधारभूत परमेय, अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश। ठीक है, दूसरे में आता है बहुपद, भूमिका। ठीक है, फर्स्ट में आती है इसकी भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों का और गुणांकों में संबंध, और फिर आता है सारांश। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी भूमिका आती है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की बीजगणितीय विधि है इसमें। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, तो लास्ट में सारांश भी है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। द्विघात समीकरण है, भूमिका है। द्विघात समीकरण है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, मूलों की प्रकृति, सारांश है इसमें लास्ट में। और समांतर श्रेणियाँ, पांचवा है समांतर श्रेणियाँ, जिसकी की भूमिका है, समांतर श्रेणियाँ हैं। एपी का nवां पद है, एपी के प्रथम n पदों का योग है, और सारांश है लास्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना इसमें। ठीक है, छठवां है त्रिभुज, भूमिका है, समरूप आकृतियां हैं, त्रिभुजों की समरूपता है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां हैं, और सारांश है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सातवें में निर्देशांक ज्यामिति आती है इसमें, जिसमें भूमिका है, दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, सारांश है। ठीक है, उसके बाद आती है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी भूमिका है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और सारांश है। ठीक है, बात कर लेते हैं नौवें पे, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयां और दूरियां, सारांश हो गया इसमें। ठीक है, 10वां बात कर लेते हैं वृत्त है इसमें, तो 10वां वृत्त है, भूमिका है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या है, सारांश है इसमें। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल हैं, सारांश है इसमें। ठीक है, 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है, जिसकी भूमिका है, ठोसों के संयोजन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोसों के संयोजन का आयतन है, सारांश है इसमें। ठीक है, सांख्यिकी में आते हैं तो सांख्यिकी 13वां है इसमें, जिसकी भूमिका है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है, और सारांश भी है इसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें प्रायिकता की, तो देखो इसमें प्रायिकता भी है, तो प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, सारांश है। परिशिष्ट फर्स्ट में गणितीय उपपत्तियां हैं, परिशिष्ट सेकंड में गणितीय निर्देशन भी हैं। ठीक है, तो इतनी इसकी विषय सूची है, और इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कितने पेजेस पे है, वो मैं आप लोगों को करके दे देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है ये आप लोगों को भी आनी ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से इतना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये देखिए इसका फर्स्ट पेज का आप इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पेज पे आ जाते हैं, तो सेकंड पेज का भी आप इस तरीके से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं उतना ही छोटा कर लेता हूँ इसको, ये देखिए, तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे पेज पे आ जाते हैं। तीसरे पेज को भी मैं इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
बात कर लेते हैं इसके लास्ट पेज की, चौथे पेज की। तो चौथे पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसमें कम है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए यार, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर करना। तो धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।